ये हमारे पास जो है स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी। और मौके पर पालक इसमें लगवा दिए थे। अच्छा, ये पालक भी है? ये पालक भी है, साइड में स्ट्रॉबेरी भी है, पूरे में पालक लगी हुई है। ये पुराना पौधा है स्ट्रॉबेरी का हमारे पास। और ये जो है ये लाल पीली शिमला मिर्च रही, ये पौधे इसको कटवा दिए थे कि इसको खाली करने के लिए। अब फिर इसमें नर्सरी पड़ी हुई है, दूसरा क्रॉप लगेगा। आज मैं अयोध्या जिला के बसौर खुर्द ग्राम सभा हरन तीनगंज में आई हूँ, जहाँ पर रासायनिक तरीके से खेती किसानी की जाती है। पूर्ण रूप से ये जैविक है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती की बारीकियां सिखाई जा रही है। तो आइए जानते हैं आज इन किसानों से कि इन्होंने रासायनिक तरीके से या जैविक प्रकार से खेती किसानी सीखकर कितने एकड़ में इन्होंने खेती किसानी किया है और अभी तक इनको किस तरह का प्रशिक्षण मिला है। और प्राकृतिक खेती में भी हम लोगों ने चयन किया कृषि सखियों का। ये कृषि सखी जो है वो किसानों के बीच में जाके ट्रेनिंग दे रही हैं, क्योंकि इनको हमने अलग से ट्रेनिंग करवा रखा है कृषि विज्ञान केंद्र पर। और इस साथ साथ इनको बढ़ावा देने के लिए हमने किसानों को भी जो है 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनके प्राकृतिक संसाधन को इकट्ठा करने की व्यवस्था के लिए दिया है। और इस तरह से हमारे किसान सारे किसान ट्रेनिंग पा चुके हैं और अब वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जो है 1-2 साल बीतते बीतते अयोध्या में प्राकृतिक खेती अपने आप बढ़ जाएगी। ये प्रशिक्षण कितना समय हुआ लिए? देखिए, हमने प्रशिक्षण जो शुरू किया वो शुरू किया था अप्रैल से हमने ब्लॉक जाके प्रशिक्षण किया था। मैंने ये बताऊं कि गांव जाके प्रशिक्षण किया था। और उसके बाद इन जो हमारे चयन हुए किसान, इन किसानों को लेके हम फिर ब्लॉक में आए और जो हमारी कृषि सखी हैं, इन कृषि सखियों का चयन करके हमने जो है कृषि विज्ञान केंद्र मसूदा में प्रशिक्षण कराया। अब वो जो है हमारी कृषि सखियाँ गाँव में लोगों के बीच में बैठ के उनको प्रशिक्षित कर रही हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ इनको ले जा रही हैं। और कुछ किसान ऐसे हैं जो अच्छे से प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर बता दूं यहाँ कि प्राकृतिक खेती हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारा 3 साल का जो है पंजीकरण ना हो जाए। तो अभी शुरुआत है, आगे 3 साल बाद हम इन 1000 किसानों को प्राकृतिक खेती के रूप में पंजीकृत कर लेंगे। अभी जो चनवा के समय ये बताओ। हाँ, चना के समय प्रशिक्षण हमारे यहाँ कृषि विभाग से आ रही हैं, यहाँ करवाए रही हैं। कुछ बीज भी दे के गए रही हैं, जैसे कोहड़ा के, लौकी के, नेनुआ, सरपुतिया, ये सब बीज दे के गए रहे हैं। बैठाए गए हैं, अच्छा ठीक ठाक प्रोजेक्ट आया है। जब से खेती किसानी करते हैं तब से कितना बदलाव आप सबमा भवा और जो ना है? बहुत बदलाव है, बहुत गरीबी हटी, ऐसा ना बा कि ना भाई। कितनी महिलाएं आपसे मतलब जुड़ी हैं जब से आप प्रशिक्षण ले हैं? कितना लोगों का जुड़ी और कितना महिला प्रशिक्षण ले हैं तब से कम कुछ नहीं तो 45-46 महिला जुड़ चुकी हैं कृषि विभाग में। खेती करे वाली सब आलू के समय में आलू बोवत हैं, चना के समय में चना बोवत हैं। ये सब अपन बोए के कुछ तो महिलाएं खा रही, कुछ महिलाएं बेच रही, अपना परिवार चला रही हैं। आप जैविक खेती किसानी करते हैं या प्राकृतिक? हम जैविक से तैयार खाद जो होती है उसका मैं प्रयोग करता हूँ। क्या क्या करना होता है जैविक खाद को बनाने के लिए या कैसे क्या? जी, मैं बता रहा हूँ। जैविक खाद बनाने के पर्पज़ में हम बताना चाहते हैं आपको कि जब जैविक खाद की हम तैयारी करते हैं उस वक्त मुझे गोबर को इकट्ठा करना पड़ता है। जो पीले गोबर होते हैं, ताज़े गोबर जिन्हें कहा जाता है, वो गोबर को हम ठंडा करते हैं सबसे पहले। जब ठंडा हो जाता है गोबर, तो जब गोबर ठंडा हो जाएगा उसके बावजूद हम उस पर, अगर गर्मी का मौसम है, मौसम पे ज़्यादा डिपेंड करता है, गर्मी के मौसम में पानी का फुहारा भी मारना पड़ता है उस पर। जब वो पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तब हम उसको एक बनाए हुए हैं लगभग 20 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ाई में गड्ढा टाइप बनाए हैं। तो उसी गड्ढे में उसकी भराई करते हैं उस गोबर की। एक लेंथ के हिसाब से चलते हैं हम
पहले मैं गोबर डालता हूँ, गोबर डालने के बावजूद नीम की पत्ती है उसको एक लेयर डालता हूँ, नीम की पत्ती के बावजूद फिर गोबर डालता हूँ, फिर लास्ट में ऐसे चलते चलते जब उसका फ्लो होने लगता है तो उस पर हम केंचुए डाल देते हैं 2-3-4 दिन के बाद। पानी का फुहारा मार करके फिर जब बैठ जाता है गोबर कायदे से तो हम केंचुए उस पर ऊपर से डाल देते हैं। उसके बावजूद हम 3 महीने तक हम इंतज़ार करते हैं। 3 महीने जब पूरे हो जाते हैं, लगभग 90 दिन मान के चलिए समथिंग, 3 महीने के बाद वो जो है उभरा उभरा सा जैसा जो है आपको दिखेगा कि वो खाद बन के तैयार हो गई। हम मार्केट में बेचने की बात कहते हैं तो मार्केट वैल्यू भी मुझे अच्छा मिलता है। जो मेरी लागत लगती है उस लागत से कहीं अच्छा मिलता है मुझे। हम अपने जो हमारे पास खेत है, यूँ मान के चलिए कि 60% हमारे जितने भी खेत हैं 60% मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। 40% अभी ये देखा जा रहा है कि सरकारी खाद जो पड़ती है, ऑर्गेनिक खाद जो है, डिफरेंस, हम डिफरेंस की बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या आया, तो 40% अभी उसको ले जा रहे हैं, सरकारी खाद को चल रहे हैं, क्योंकि 60% हम जो है जैविक पर डिपेंड हो चुके हैं। 2 बीघा हमारे पास गोभी लगी है, बाकी टमाटर लगने वाला है, बाकी मिर्चा 1 बीघा लगने वाला है। ये सब ज़मीन का है, टोटल ज़मीन में है। जी, ये आप जो ना अगर हम एकड़ के बात करें तो कई एकड़ में आप अपना फसल मतलब खेती किसानी करत हैं? और जैसे- अपन खुद के खेत है या कोई दूसरे का है? नहीं, अपने पास खुद का 2 एकड़ ज़मीन है अपने लगे, और बाकी जो हम और अगला लिए हैं तो उसको मैं लिए हैं 15 बीघे बाहर का, दूसरे का। जोन मतलब यूरिया खाद से या से जोन पैदा किया जाता है ओहमन ज़्यादा होते या ये जोन जैविक तरीके से आप करती हैं ओके रेट का होते मार्केट में? रेट इसका दूना रहता है, 3 गुना रहता है। जैसे हमारे यहाँ लाल पीली शिमला मिर्च लगवा दिए, इसका रेट 200 रुपये किलो है। स्ट्रॉबेरी लगवा दिए, इसका रेट मान के चलिए कि 400 रुपये किलो है। तो रेट तो अच्छा मिलता है, ये बात नहीं है। कहाँ के किस मतलब लोग एक ज़्यादातर उपयोग करत हैं या खरीदत जैसे हैं? बड़े बड़े आदमी जो पढ़ा लिखा इंसान है, जानकार है, क्या इसमें खाने से आपको अपने शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा निकलेगा, वो आदमी खुद आकर के ले जाते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाते हैं यहाँ। तो ये भरमड़ गए थे तो हम सब लोग बहुत दूर दूर गए थे, बिहार गए थे, करनाल गए थे, कुरुक्षेत्र गए थे, मतलब यहाँ कुल सब भ्रमण हुआ है। कितने सालन आप ये भ्रमण ये करें? मान के चलिए 4-5 साल से, 4-5 साल से ये सब मैंने सीखा और सब कुछ इसको करने लगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से इन्होंने ढैंचा से खेती करी है और यहाँ इनके यहाँ अभी बस गोबर और ढैंचे की खाद पड़ती है, इसके अलावा कोई खाद नहीं डालते हैं, जिससे इन्होंने लगभग 1 एकड़ में धान की फसल लगाई है और गन्ना भी बोया है, जो एकदम शुद्ध तरीके से ये जैविक खेती किसानी की तरफ मुड़ रहे हैं। और लगभग ये 2 से 2.5 साल हो गया कि जैविक तरीके से पूरा खेत किसानी कर रहे हैं। कितना दिन से आप जैविक तरीके से खेती किसानी कर रहे हैं? अरे बच्चे हम तो जब से माने 15-20 साल से आती तब से ही है हुआ तो भा। तो आपके मतलब जीवन में का बदलाव है जो जैविक तरीके से गोबर वाले जैविक खाद तरीके से के? बच्चे जैसे जौन बा गोबर का छोड़ी थे तो अच्छा फसल हुआ था, और जौन बाटे ये ढांचे बोई थे यहू से अच्छा फसल हुआ था। अब भाई जब वो करना अच्छा करे तो अच्छा ना मिले। अब इनका का लगाए रहे? अब की वो तो है मूंग बोया रहन है के वो जौन बा उर्द बोया रहने का जौन बा सरावट मार के या के है ये। तो अब इन कौन फसल लागत मतलब तैयार होत बा? अब ये धान तैयार होत बा। जैसे कि आपके पीछे जो धान है यही ढैंचे के माध्यम से करे रही है? नहीं ढांचक ना है, हाँ। मूंग के उर्द के माध्यम सबके कीन बा। कितने दिन से आप जैविक खेती करत हैं? 2.5-3 साल हो गया। कितना एकड़ में करे हैं? 1 एकड़ में जैविक वाली। विभाग से सहयोग अधिकारी आवा करते, बतावा करत, जानकारी दीन करत है। जैविक के तरीके खेती करे में कितना आप सबके लागत या कितना आसान है या का मुश्किलें आवत हैं? अब पैदावार उतना ना होए, पहले शुरुआत में कम होए, धीरे धीरे कवर करे। सर जी, अभी जो ये जैविक तरीके से खेती किसानी की जा रहा है और एक प्राकृतिक
तो दोनों में क्या अंतर है और यहाँ पर अयोध्या जिले में कितने किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती के तरफ हम मुड़ रहे हैं? सही है ये प्रश्न आपका जो है, क्योंकि जैविक और प्राकृतिक में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है जो है। जैविक खेती का मतलब यह है कि हम उस खेती को रसायन मुक्त रखें और बाहर से ले आके, जैसे आपका ढैंचा, गोबर की खाद, बाकी बहुत सारे जीवांश या जैविक खादें आती हैं, उनको मिला के करते हैं, वो हमारी जैविक खेती होती है। प्राकृतिक खेती जो है उसमें यह है कि हमें बाहर से कुछ नहीं लाना है, सिर्फ और सिर्फ एक गाय का प्रोडक्ट, तो वो गोमूत्र होगा, गोबर होगा, उससे हम जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत बनाएंगे, 10 परडी बनाएंगे, नीमास्त्र बनाएंगे, ब्रह्मास्त्र बनाएंगे, ये सारा कुछ करके हम उसमें करते हैं। दोनों का उद्देश्य सिर्फ यह है कि आदमी स्वस्थ रहे और उसको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ये ऐसी विधा है। और ये सारी विधा हमारी पुरानी परंपरागत तरीके से चलती आ रही है। हमारे पूर्वज भी जो है बिना रसायन की खेती करते थे और हमेशा स्वस्थ रहते थे। प्राकृतिक खेती में यही बात है कि हम उन जो है बीजों का प्रयोग करें जो हमारे परंपरागत बीज हैं। उन बीजों का प्रयोग करते हुए हम कम से कम जुताई की बात करते हैं प्राकृतिक में, कि जुताई भी हमें कम से कम करनी है। और अगर हम जनपद की बात करें, जनपद में हमारा जो है एक क्लस्टर बना हुआ था जैविक का। जैविक का क्लस्टर बीकापुर विकास खंड में था, जिसमें 20 गांव का चयन किया गया था। उन 20 गांव में हम 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल को लिए थे। उस 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे करीब 674 किसान आए हुए थे। और प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक हमारा जो है सरयू नदी के किनारे का जो क्षेत्र है उसमें मवई है, रुदौली है, सुहावल है और पूरा बाजार है। इन 4 विकास खंडों में हमने जो है 2-2 क्लस्टर लिए हैं और कुल मिला के जो है इसमें 1000 किसान जो है पूरे हैं, जिनका 1 एकड़ खेत शामिल है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो प्राकृतिक खेती के रूप में हम 1000 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बाकी महिलाओं को हम यही कहेंगे, सब महिलाएं इकट्ठा होकर अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। सब महिलाएं मिलके काम करेंगी तो सबका इकट्ठा बेनिफिट निकलेगा, कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगा। घर को भी खाने में दिक्कत नहीं होगी और ले जाएंगी बाहर मंडी में बेचेंगी, कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा, परिवार आसानी से चल सकता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।